प्रोफेसर साहब आज्ञा दीजिए, चलते हैं। बाकी की कसर तो हम पूरी कर ही लेंगे प्रोफेसर साहब। शादी की तारीख तय करके सूचित कर देंगे। दरिद्र, चले चल बे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अब हम भी इस घर के बेटे जैसे हैं। बाबूजी, अरे खुशी का मौका है। ठाकुरों में खुशी बिना आवाज के नहीं मनाई जाती। ये बेचारे सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिवाली के दिन पटाखा नहीं छुड़ाते, तुम साले गोली दागे पड़े हुए हो यार। अबे निपट देंगे सब। खुशी मना रहे हो, खुशी मना रहे हो कि डरवा रहे हो मोहल्ले वालों को? अबे नीचे कर, चलो। चलबो कि ना चलबो यार? देखा तुमने? कुछ सुनाई दिया? ये है इन लोगों की असलियत। गोली बंदूक इनके लिए आम बात है। अरे हम पूछते हैं ये सब करने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम चाहती क्या हो? लेकिन पापा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? अरे दूसरा रास्ता कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो उस गवार के साथ शादी करोगी तुम? कभी सोचा है उनके घर जाके होगा क्या तुम्हारा? भैया, हम नहीं जानते कि उस घर में जाकर हमारी क्या हालत होगी, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि हमारी वजह से हमारे घर में लोगों की क्या हालत है। और ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, कुछ भी ना बोले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? पापा, क्योंकि हमारे अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब बात हमसे शुरू हुई है तो हमसे ही खत्म होनी चाहिए। नैना जी, आप समझाती क्यों नहीं इसे? मम्मी, हम आज भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का हर फैसला आप और पापा ही करें। आप सब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम आप सबकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो हमें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकता है। इसलिए पापा, अब हमने ठान ली, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब हम भी देखते हैं कि वो हमसे कैसे जीतता है। उसने जो कुछ भी किया है उसको उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, और हम देंगे उसके किए की सजा, उससे शादी कर कर और उसकी बीवी बनकर। अब हम भी देखना चाहते हैं
कि वो ताकत के बल पर क्या क्या हासिल कर सकता है। वो जिस जीत का जश्न मनाना चाहता है ना, वो उससे कभी नहीं मिलेगा। और ये आपकी बेटी की प्रतिज्ञा है। अम्मा, बहुत देर हो गई अम्मा। पता नहीं बाबूजी कब तक आएंगे। अब हमको क्या मालूम कि कब आएंगे। वैसे भी तो हमको घर के किसी चीज में हिस्सा लेने का कोई हक है नहीं। अब जाओ, रसोई में मलाई रखा हुआ है, उसका घी निकालो जाके। जी। सुनो, जरा रसोई में जाकर घी निकाल दो। ए, तुमको नहीं बोले हैं। तुम लाट साहब बन के आई हो कि तुमरा कामी करेगी? हाथ में मेहंदी नहीं लगा हुआ है तुम्हारे, समझी? जाके काम करो अपना। अम्मा जी, वो भाभी जी को बुखार है ना, लाइए हम कर देते हैं। और चुप रहे, ज्यादा तरफदारी करने का जरूरत नहीं है। बुखार है तो क्या करें? डॉक्टर बुलाएं। घरेलू नुस्खा से इलाज करो अपना, समझी? खांसी जुकाम में तुमको बहुत नर्सिंग होम जाने का शौक चढ़ा है का? बुखार है, काम नहीं करने का बहाना चाहिए। काम चोर कहेंगे। जाओ काम कर। इनको तो बस बाबूजी पे बस नहीं चलता तो बहू पे दोष जमाओगी का? अरे चुप रहे, बाबूजी नहीं रहते तो बहुत भचर भचर मुंह चलता है तुम्हारा। समझ में नहीं आता है कि अपनी बेटी है कि सौतेली? हमेशा दुश्मन जैसा व्यवहार करती रहती है। ओ भाभी महारानी, थोड़ा हमरी भी सुनती जाओ। अब घी निकाल ही रही हो तो हमरे लिए बेसन के लड्डू बना देना। वो का है ना, आज हमरा बहुत मन है खाने का। का? जी दीदी। भाई पता नहीं कहाँ रह गए। जहाँ जाएंगे वहीं सट के रह जाएंगे, और जब आएंगे तो बखेड़ा खड़ा करके। अरे सारा जश्न होना चाहिए आज, जश्न ताकत के नाम का। क्यों बे? सही बात है भैया। अबे कहते थे ना हम कि ताकत से दुनिया की कौनो चीज हासिल की जा सकती है का? तो भैया फिर पार्टी पक्की? अबे हमने आज तो कोई बात कच्ची बोली है का? हैं? अरे मंगाओ जो मंगाना है, खाओ पियो ऐश करो। अबे तो का हुआ? काय कद्दू की तरह मुंह फुला बैठो है? अरे अम्मा कुछ अच्छे कपड़े लत्ते सिलवाए लो, या ऐसे फटीचर बन के चलोगे शादी में? हैं? वो देखो उनको। अरे पढ़े लिखे तो हो नहीं तुम लोग, अरे कम से कम कपड़ों से तो पढ़े लिखे लगो। और वैसे भी प्रतिज्ञा जी से शादी है हमें, दोनों मामूली बात नहीं है। तैयारी करो बारात में चलने की। है अब तो प्रतिज्ञा जी पूरी तरीके से हमारी हुई है। चल लौंडा ना, लाठी करके रखे है ना, अब झेलो। प्रतिज्ञा जी। अरे प्रतिज्ञा जी ना हो गई, देवी भवानी हो गई, काली मैया, दुर्गा मैया। अरे तुम बताओ कि हमारे ठाकुर खानदान में आज तक किसी मर्द के बच्चे ने किसी औरत के नाम के आगे जी लगाया है? जी ससुरा लगाएगा? का? अरे हाँ, तय हो गई है शादी।
अब तुमको पास पड़ोस के लोग बोलेंगे, "ओ ललाइन, ए ललाइन, ए ललाइनिया", तब बजाना टुनुन टुनुन घंटी, घंटी टुन 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 घंटी लाल। क्या कीजिएगा, उसको वही पसंद है तो। बहुत मुंह से बोली भर-भरा के निकल रही है। ऐसे टेंटुओं पकड़ के दबा दूंगा ना, सटक जाओगी। जानते हैं बड़ा सैदी हो तुम ना अपने लौंडे को। तुम लोगों की मिली भगत है, तब उस ससुरा इस घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो। खड़ी न रहो, चली जाओ, न चाप देंगे, बटोर जाओगी। न देखे लाग रहोगे न सुने लाग। निकल, शादी की तैयारी कर। आपको शादी के लिए हाँ करना ही नहीं था। ये तो क्या करते? उसको हम ऐसे मरने देते बाबा को? बहुत प्यार करते हैं हम उसको। हाँ, और तुम ना तुम ससुर ना चवन्नी छाप सवाल मत किया करो हमसे। बता दिया तुमको। वैसे उसने बुद्धि हरी करके रखी है, तुम और बीच में एक उंगली आके दे देते हो। हाँ तो ठीक है। का ठीक है? का ठीक है? आज उसके कहने पर और कल कोई दूसरा कह देगा तो दे देंगे अपनी लड़की भी पराई जात में। यार तुम बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। दिमाग कायदे से कर, कोई जलूस सवाल नहीं, समझो कि नहीं? सब के सब इस घर में ना बेहया हो गए हैं। एक दिन सबको शुद्ध करना पड़ेगा। अपनी औकात में रहो सब लोग। हमें सिखाते हैं वो अपने मन का, ये अपने मन का। करो अपने मन की। ये नहीं पापा, हम हार नहीं मानने वाले। जानवर हैं वो लोग, जानवर हैं सबके सब। प्रतिज्ञा उनके साथ 1 घंटा नहीं बिता सकती, पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी उसकी? बात को समझिए भैया, हमारे इस फैसले से आप में से किसी को भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारी आरुषि भी बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती। अब हमारे घर के बाहर कोई तमाशा नहीं होगा, ना ही हमारे घर की इज्जत कभी नीलाम होगी। अब हम में से किसी को भी लाचार नहीं होना पड़ेगा, ना ही भैया आपको और ना ही पापा आपको। मम्मी, आप ही हमेशा कहती थी ना कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होता है वही होकर रहता है, तो समझ लीजिए यही मेरी किस्मत है। पापा, आप ही हमेशा कहते थे ना कि अपनी किस्मत को लिखना अपने हाथों में होता है। हम पर भरोसा रखिए पापा। उस घर में जाकर हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे।
ये हमारा वादा है आपसे। तुम कुछ भी कर लो, हम ये शादी नहीं होने देंगे। अपने जीते जी अपनी बहन को कुर्बान नहीं होने देंगे हम। आदर जी, हमें लगता है कि प्रतिज्ञा ने जो भी फैसला लिया है वो सबके हित में है और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। क्या गलत का साथ देना चाहिए? रोली हमारी बहन है वो। और प्लीज अगर हो सके तो हमारे घर के मामले में तुम ना दखल दो तो बेहतर होगा, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से तुम। रिक्शा, आदर्श जी, भले ही दादी हमसे मुंह फेर ले या फिर हमें कितना भी गलत समझ ले, हमें कभी बुरा नहीं लगता और उनकी बात समझ में आती है। लेकिन आज आपने भी हमें गलत समझ लिया। हमें कोई और कितना भी गलत समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके गलत समझने से हमें फर्क पड़ता है। आज तक हमने आपके घर को कभी पराया नहीं समझा और तो और हम अपने घर से जब भी निकलते थे आपके घर ही आते थे। हमें इस दुनिया में कोई और जगह अच्छी लगती ही नहीं थी। जो अपनापन हमने आपके साथ महसूस किया, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ आदर्श जी? हम तो अपने आप को समझा भी नहीं पा रहे कि जिसको हम अपना समझते थे उसने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं। कहाँ हैं सब लोग? अरे जसोदा मैया, अरे दावत की तैयारी कीजिए अब, और ऐसी तैयारी कि घर के कीड़े मकोड़े भी खा के आ जाएं। ये देखो कैसे खुश हो रहे हैं। ब्याह जो तय हो गया है इनका। ऐसे तो बाप रे, लड़का पहचान में ही नहीं आ रहा था। अरे तय तो होना ही था। हम क्या बोले थे कि प्रतिज्ञा जी हमारे बिना तड़प उठेंगे। वही हुआ, देखो हमारे प्यार की जीत। हाँ देख लिए, तुम्हारे प्यार की जीत हो गई। सब लोग आंख खोल के देख लिए। अरे अम्मा, वो क्या हमारी तीखी मिर्ची कोमल? अरे क्या हुआ? साले साहब, प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।